जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, भारत को मिले पहले दलित समेत 2 नए कार्डिनल। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में मृत्यु दंड को समाप्त किया गया। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 2 पुरोहितों व 2 युवाओं का अपहरण किया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक पाकिस्तानी ईसाई लड़की का अपहरण। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा धर्म प्रांत में नए चर्च का उद्घाटन किया गया। जेसुइट फादर एफ्रेम मणिकोम्पे का निधन। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ने कैथोलिक छात्रों को समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। टीवी पर रिलीज हुई धन्य रानी मरिया पर फिल्म। जेसुइट और सहयोगियों द्वारा हाशिए पर सेवा करने के लिए कानूनी फर्मों को बढ़ावा दिया गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण का पर्व मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारत को मिले पहले दलित समेत 2 नए कार्डिनल। पोप फ्रांसिस ने 29 मई को 21 नए कार्डिनल नामित किए, जिनमें 2 भारत के थे। भारतीयों में देश के पहले दलित कार्डिनल हैदराबाद के आर्च बिशप एंथनी पुला हैं। दूसरे गोवा और दमन के आर्च बिशप फिलिप नेरी एंटोनियो सेबेस्टियाओ डी रोजारियो फेराओ है, जो वर्तमान में भारत के कैथोलिक बिशप के सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। 61 वर्षीय आर्च बिशप पुला का जन्म कुर्नूल के छिंदूर में एक दलित कैथोलिक परिवार में हुआ था। 20 फरवरी 1992 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। आर्च बिशप फेराओ का जन्म 20 जनवरी 1953 को गोवा के एल्डोना में हुआ था। 28 अक्टूबर 1979 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने मृत्यु दंड को समाप्त किया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नेशनल असेंबली ने मौत की सजा को खत्म करने के लिए कानून पारित किया है। अब इसे राष्ट्रपति फॉस्टिन अर्चन टोयडोरा के समर्थन का इंतजार है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के अंतिम अधिकारी निष्पादन 1981 में हुआ था। बीच की अवधि में न्याय प्रणाली ने अब एक दोषी व्यक्ति के खिलाफ मौत की सजा का अनुरोध नहीं किया है, हालांकि मृत्यु दंड की संभावना बनी हुई है। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 2 पुरोहितों व 2 युवाओं का अपहरण किया। उत्तरी नाइजीरिया के एक पल्ली में बुधवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया और 4 लोगों का अपहरण कर लिया है, जिनमें 2 पुरोहित और 2 जवान लड़के हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपहरणकर्ताओं ने कात्सीना राज्य के सेंट पैट्रिक कैथोलिक गिरजाघर में 25 मई को धावा बोला तथा फादर स्टेफन ओजापा और फादर ओलिवर ओकपारा के साथ 2 अन्य लड़कों का अपहरण कर लिया। सोकाता धर्म प्रांत के लिए सामाजिक संचार के निदेशक फादर क्रिस ओमोताशो ने एक बयान द्वारा घटना की पुष्टि की तथा विश्वासियों से उनके सफल वापसी के लिए प्रार्थना की अर्जी की है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक पाकिस्तानी ईसाई लड़की का अपहरण। 20 मई को एक 15 वर्षीय सबा अपनी बहन मुकद्दस के साथ फैसलाबाद के एक पड़ोसन मदीना टाउन जा रही थी। मोहम्मद यासिर और मोहम्मद रियाज ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सुबह करीब 9 बजे दोनों बहनों को रोका और मुकद्दस को धक्का दे दिया। फिर उन्होंने सबा को पकड़ लिया और एक ऑटो रिक्शा में फेंक दिया और उसे ले गए। सबा की मां रुबीना नदीम का दावा है कि सबा का अपहरण कर लिया गया है और उसे किसी अज्ञात स्थान पर बंदी बनाकर रखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा धर्म प्रांत में नए चर्च का उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा धर्म प्रांत में एक नए चर्च की आशीष की गई और 25 मई को इसका उद्घाटन किया गया। विजयवाड़ा के बिशप तेलगाथोट्टी राजा राव ने श्रीकाकुलम के बिशप रायराला विजय कुमार PIME के साथ गुड़ीवाड़ा के अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल चर्च के समारोह का नेतृत्व किया। चर्च के गेट से प्रवेश द्वार तक भक्तों, पुरोहितों और धर्म बहनों द्वारा जुलूस के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई। रिबन काटने के बाद बिशप राव ने नए चर्च की चाबी फादर घंटा प्रवीण को दी, जिन्होंने सैकड़ों लोगों के प्रवेश के लिए अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल चर्च खोला। जेसुइट फादर एफ्रेम मणिकोम्पे का निधन। प्रसिद्ध स्कूली शिक्षक जेसुइट फादर एफ्रेम मणिकोम्पे का 22 मई को निधन हो गया। 19 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे 80 वर्ष के थे।
केरल जेसुइट प्रांत के सदस्यों को उनकी दयालुता और सादगी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने 1970 के दशक में शुरू होने वाली एक चौथी सदी के लिए केरल के प्रमुख स्कूलों में से एक सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम के शिक्षक और प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ने कैथलिक छात्रों को समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के बेंगलोर में यंग कैथलिक स्टूडेंट मूवमेंट और यंग स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा आयोजित तीसरा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन प्रतिभागियों को चर्च और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। सम्मेलन का विषय है युवा जीवन के लिए युवा व्यक्तित्व की पहचान, शिक्षा और एक नया समाज। इस अवसर पर बोलते हुए बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो ने प्रतिभागियों से भारत में आम अच्छे के लिए अपने विचारों, ऊर्जा और समय का योगदान करने और सुसमाचार के प्रसार का लाभ उठाने का आग्रह किया। 25 से 30 मई के आयोजन में पूरे भारत में 220 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। टीवी पर रिलीज हुई धन्य रानी मरिया पर फिल्म। धन्य रानी मरिया वट्टालिल पर एक फीचर फिल्म का प्रीमियर 27 मई को मध्य भारत के इंदौर धर्म प्रांत के लोकप्रिय धार्मिक चैनल आत्मदर्शन टीवी पर किया गया। इंदौर में समारोह को संबोधित करने वाले इंदौर के बिशप चाको ने धन्य रानी मरिया के साहूकार के शोषण के खिलाफ गरीब आदिवासियों को संगठित करने के संघर्ष को याद किया। वे स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला थी। यह फिल्म मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव में भूमिहीन मजदूरों के लिए काम करने वाली फ्रांसिकन क्लैरिस्ट कांग्रीगेशन की सदस्य सिस्टर रानी मरिया की कहानी है। आदिवासी लोगों के बीच उनके काम ने शोषक जमींदारों और साहूकारों को नाराज कर दिया। उसे जीवन के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ा था। उसके विरोधियों ने भी उसकी हत्या की साजिश रची। 25 फरवरी 1995 को इंदौर के पास नाचन बोर पहाड़ी में समंदर सिंह द्वारा उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह इंदौर और फिर अपने मूल राज्य केरल जा रही थी। तब वे 41 साल की थी। उनकी हत्या ने राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी और इंदौर में 55 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गांव उदयनगर में उनके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जेसुइट और सहयोगी द्वारा हाशियों पर सेवा करने वालों के लिए कानून फर्मों को बढ़ावा दिया गया। भारत में जेसुइट और उनके सहयोगियों ने वंचितों और उत्पीड़नों को न्याय दिलाने के लिए एक लॉ पार्टनरशिप फर्म शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के जेसुइट वकील फादर रवि सागर कहते हैं, हमारा मिशन उचित कीमत पर विशेष कानूनी सेवाओं के माध्यम से पेशवरों के एक नेटवर्क में बेदाग अखंडता और लगातार योग्यता लक्ष्य उन्मुख व्यक्तिगत सेवाओं के साथ न्याय तक पहुंचना है। 28 मई को नई दिल्ली के भारतीय सामाजिक संस्था में औपचारिक लॉन्च को संबोधित करते हुए फादर सागर ने कहा कि बदलते राष्ट्रीय परिदृश्य में कानूनी फर्म समय की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नैन्सी बार्लो ने लॉ फर्म की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कानूनी फर्म जनवरी 2021 से दिल्ली में अभ्यास कर रहे 8 वकीलों के बीच परामर्श का परिणाम है। यह लोग विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग जेसुइट के सामने आने वाली महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ओर से रचनात्मक प्रतिक्रिया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण का पर्व मनाया गया। रेड चर्च इंदौर में 3 कार्यक्रम हुए। प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण का पर्व, विश्व संचार दिवस एवं स्मरण दिवस की पवित्र मिस्सा बिशप चाको द्वारा अर्पित की गई। ईस्टर पर प्रभु यीशु ख्रिस्त कब्र में से जी उठे थे। वे करीब 40 दिन तक इस धरती पर रहे और फिर पिता ईश्वर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए थे। विश्व कैथलिक कलीसिया के साथ इंदौर धर्म प्रांत के सभी कैथलिक गिरजाघरों में प्रभु के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर विश्व शांति हेतु प्रार्थना की गई। विश्व संचार दिवस मनाते हुए प्रार्थना की गई, ईश्वर और मनुष्य के बीच जो संबंध है, ईश्वर उसे और भी गहरा बनाए। दिनांक 1 जनवरी 2020 से आज दिनांक तक यानी कि पिछले 30 महीनों में हमारे करीब 35 भाई बहनों को ईश्वर ने अपनी योजना अनुसार अपने पास बुला लिया, जिनमें से कुछ का अंतिम संस्कार विधिवत नहीं हो पाया। उनकी आत्मा शांति हेतु बिशप चाको की अगुवाई तथा रेड चर्च पल्ली पुरोहित फादर थॉमस मैथ्यू, फादर एंटोनी स्वामी तथा अन्य पुरोहितों की सहभागिता में पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने।
आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।